इसको नहीं लगते ना, थोड़े अच्छा लगता है। नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। थोड़ी बोतल है। चलो हम लोग एक दामोदराय विद्महे राधावल्लभाय तो हम लोग शुरू करेंगे। हमारे 7वें अध्याय का प्रारंभ आज करने वाले। 7वें अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग। तो 7वें अध्याय को हम लोग पढ़ ले एक बार, तो पढ़ ले। माता जी तो है नहीं, तो मैं अभी हिंदी में उसका करूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच पार्थ योगं असंशयं समग्रं ज्ञानस्य तच्छृणु ज्ञानं त्याहं सविद्यां यज्ञात्वा नियभूयोः निज्ञातव्यमशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यतामपि सिद्धानां कश्चिन्नान्वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारेन्द्रियं मे भिन्नाति बुद्धिरष्टधा। अपरेर्यस्त्वन्यां प्रवृत्ति विद्महे परां। जीवभूता महाबाहो एदं धार्यते जगत्। एतद्योनिभूतानि सर्वाणि त्वपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्ता परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसवामस्मृकन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यः। प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। वर्णो गन्धः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो। यवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। न चैव सात्विका भावः राजसहस्रावशास्त्र मे। मत्त एवेति तद्विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयद्भावे देवी सर्वमिदं जगत्। मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवीहेषा गुणमयी मयमाया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। माययापहृज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। चतुर्विधा 30 श्लोक है इसमें। तो आज हम 15 श्लोक तक जाने का प्रयास है। तो आपने पिछले बटन बंद किया है, बटन बंद किया है। हेलो, ठीक है। तो पिछले अध्याय के आखिरी भाग में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, तस्मात् योगी हो अर्जुन। ये तू योगी हो जा, क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्म से तो श्रेष्ठ है कि ये योगी हो जा।
लेकिन भगवान आगे ये कहते हैं कि मुझे वो भक्त अच्छा लगता है योगी जो मेरे बारे में पूर्ण भक्ति भाव लेके चलता है। मतलब पिछले अध्याय के अंत में ज्ञान और योगी, कर्म और योगी और भक्त योगी, ये सब एकत्रित बताकर अर्जुन से कहते हैं कि अभी तू सुन योगी क्या होता है और कैसे होता है, और इसके बाद का आग्रह मैं बताऊंगा। यहां से शुरू होता है भक्ति योग का प्रारंभ। तो इसमें पहला जो श्लोक है, मैया सक्त मना पार्थ योगम विजन्मदाश्रय असंशय समग्रम मां यथा ज्ञानसी तच्छुना, ये पहला है। इसमें क्या है, मैया, दो शब्द है, मैया सक्त मना और दूसरा मदाश्रय, दो शब्द भक्त के लिए दिए इन्होंने, मैया सक्त मना और मदाश्रय, ये पहला ही श्लोक है। इसमें ये दो चीज बताई है। अब मैया सक्त मतलब क्या है कि मेरे प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होकर, मतपरायण होकर मेरे से जुड़ो, तो ऐसा योगी होता है। तो यहाँ पे वह भक्ति योग को बता रहे हैं। जो भक्त होता है वो पूरी तरह से आसक्त हो जाता है, भगवान के ऊपर में प्रेम करता है, भगवान की पूजा करते करते उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, इतना वो भगवान के साथ जुड़ता है। तो मैयासक्त मना ये उसके लिए है। लेकिन मदाश्रय जो होता है वो ज्ञानियों के लिए। ज्ञानी प्रेम करता है लेकिन अपने आप को उसका आश्रित मानता है, भगवान को उसके आश्रय से मेरा सारा जीवन है ये मानता है, इसलिए उसको मदाश्रय कहते हैं। और असंशय समग्रम, यहाँ समग्रम बोला है, भगवान को टुकड़े टुकड़े में नहीं जान सकते। भगवान ऐसी चीज है कि वो उसकी अद्भुत लीलाएं हैं, वो लीला को अलग अलग ढंग से जानने के बजाय भगवान कहते हैं कि मैं तुझे समग्र रूप से न्याससी जानने के लिए मैं आपको अभी प्रवृत्त करता हूं, इसलिए अभी सुन। ये ज्ञान है। आपको मालूम है भक्त और ज्ञानी में क्या फर्क है? भक्त पहले मान लेता है और मानते मानते जानना शुरू हो जाता है उसका। और ज्ञानी का क्या होता है? ज्ञानी पहले जानना चाहता है और फिर धीरे धीरे जानने के बाद में मानना शुरू करता है करके यहाँ पे जानने के लिए बोला है भगवान ने न्याससी। अभी सुनो क्या है, और मैं आपको क्या बताऊंगा अभी कि ज्ञानम तेह सविज्ञानम इदम वक्ष्याम में अशेषतः। वक्ष्याम मतलब वक्ष्यामी मतलब मैं बताऊंगा आपको। वक्ष्यामी अशेषतः, मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो मेरे पास भी बताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वक्ष्यामी अशेषतः। हाँ ठीक है। और ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि अज्ञात्वा में हम न इह भूयो नि ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मुझे जानने के लिए भी तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, यानी बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और जानने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसी मैं बात आज आपको बताता हूं। तो यहाँ पे अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन अर्जुन ये पूछ सकता था। भगवान को समझ में आया अर्जुन ये पूछ सकता है। वो क्या कि जब इतना आवश्यक है भगवान को जानना और अपने कर्म के बारे में जानना है, तो भी सारे लोग भैया आपकी भक्ति क्यों नहीं करते? क्यों आपको जानने का प्रयत्न नहीं करते? सभी लोगों को जानना चाहिए अगर तो इतना आसान है और तू बता सकता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वता। मतलब भगवान कहते हैं कि हजारों योगियों के बाद, मनुष्य के बाद, मनुष्यानाम मुझे हजारों मनुष्य के बाद कोई एकाध आदमी प्रयत्न, यतति मतलब प्रयत्न करके सिद्ध बन सकता है। और वो सिद्धों में से भी बड़ी अच्छी बात है, यतताम अपि प्रयत्न करने के बाद में भी जो सिद्ध बने हुए हैं वह में से कुछ एकाध जो है जो मुझे तत्व से जान सके। तत्व से जानना यानी वो क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसको पूरे तत्व के साथ जानना जो है
वो बड़ा मुश्किल है, कोई एक हाथ। इसलिए तो अर्जुन से कहते हैं भगवान कि तू योगी बन, तू जान, हजारों लोगों में से मैंने तुझे जानने, ये जचने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी तू चुना गया है। अब सुन, यहाँ पे शुरू होते हैं। और फिर भगवान, उसके मन में भक्ति का भाव अगर निर्माण करना है तो जरूरी है कि भगवान अब अपने रूप का अपना वर्णन शुरू कर देते हैं, अपनी विभूतियों को बताना शुरू कर देते हैं। और वो बताना, क्योंकि ऐसा है, भक्त तो कोई चीज प्रतिमा के स्वरूप में नहीं रहे तो भक्त नहीं बनेगा। अव्यक्तम अक्षरम, इसको जानना होगा तो तब जरूरी है, तब करेगा, ध्यान लगाएगा, जैसे अपने अष्टांग योग में बताया, वो सब बनेगा। लेकिन अगर किसी को भक्त बनना है तो उसके लिए एक प्रतिमा के स्वरूप में कुछ होना चाहिए। तो भगवान अपनी प्रतिमा यहाँ पे निर्माण करते हुए जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि भूमि आपो अनल वायु खम मनोबुद्धिरेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। आगे है अपरयमिदं स्त्यान प्रकृति विद्धि में परा जीवभूता महाभावो ये धार्यते जगत। दो श्लोक एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। इसका क्या अर्थ है कि आपको याद होगा, मैंने आपको सांख्य योग बताया था। वो सांख्य योग में 25 जो तत्व है, 25 तत्वों का सांख्य योग जो बताया मैंने, उसमें क्या बताया था मैंने कि उसमें पंच महाभूत, उसके बाद में पंच ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए। त्रिगुणात्मक प्रकृति 24 हो गए। और इस सारे परकोट में जो रहता है जीव, वह जो है वो मैं हूं। तो ये सारे वो पुरुष, जिसको हम पुरुष कहते हैं। तो ऐसे पूरे इसमें जो है वो समझ ले, आप समझ लो कि वो क्या है। तो भूमि आप अनल, ये जो है पंचमहाभूत से लेके कर्मेंद्रिय के, ये मेरी अपरा प्रवृत्ति है, अपरा प्रकृति है। अपरा मतलब संसार के लिए आवश्यक, संसार में काम करने के लिए आवश्यक है, ये अपरा प्रवृत्ति है। और इसके बाद का जो है दूसरी जो मेरी प्रवृत्ति है वो परा प्रवृत्ति करके अपरिमितम ज्ञान प्रकृति विद्धि में परा मेरी प्रकृति है। और जीवभूता महाभावो, और उसके अंदर में जो जीवात्मा रहता है अपने शरीर के अंदर में, वो किसका हिस्सा है? तो वह मेरा हिस्सा है और वो मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति, जिससे ये जगत जो है वो पूरी तरह से पकड़ के रखा है, पूरे जगत को। यहाँ पे जगत 2-3 बार शब्द आते हैं, आगे भी आएंगे। तो जगत मतलब पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली जो मेरी शक्ति है, वो जीव है जो तेरे भूतों में अवस्थित है। तो ऐसे ये कहते हैं भगवान, एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभो प्रलयतः। मतलब ये जो सर्वभूत मात्र है, ये दोनों प्रकृति से निर्माण होते हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। भूमि जो है पंचमहाभूत कर्म इंद्रिय, ये तो जो हो गया अपरा प्रवृत्ति हो गई है। मन बुद्धि अहंकार जो हो गया ये परा प्रवृत्ति। क्योंकि मैं आपको बताया था कि एक जो होता है स्थूल देह होता है, ये सारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के साथ में स्थूल देह होता है। फिर अहंकार से निर्माण हुई कर्मेंद्रिय, तो वो सूक्ष्म देह है। इसके बाद एक कारण देह भी आता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कारण देह भी होता है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस वो कारण देह में आती है। क्योंकि ऐसा नहीं है जीव है और ब्रह्म है, जब तक इसको प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये बनेगा नहीं, सृष्टि आएगा नहीं। जैसे किसी कुम्हार है, कुम्हार के पास में कोई मिट्टी पड़ी है, जब तक कुम्हार मिट्टी को नहीं लेगा और वो बनाएगा तब तक घड़ा नहीं बनेगा। इसी तरह से तो कारण, इसको कारण देह बोलेंगे प्रोसेस को। और कारण में 2 चीज है, एक उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण जो है वो साधन, जो सारी चीजें बनती है, वो जिससे जीव बनेगा, वो साधन जो है वो उपादान कारण, और बनाने वाला जो है निमित्त कारण। लेकिन भगवान के इस पूरे रचना में प्रकृति भी भगवान की है, जो इसको जानते, मैं दक्षिण प्रकृति सूर्य चराचरम,
भगवान कहते हैं। तो ये प्रकृति भी उसकी है, इसलिए उपादान कारण भी भगवान है और निमित्त कारण भी भगवान है। हम लोग जो चीज़ बनाते हैं, तो हम लोग जैसे फैक्ट्री में कुछ चीज़ बनती है, तो फैक्ट्री में चीज़ बनती है तो बनाने वाला जो है कारागिर, वो उपादान, वो है निमित्त कारण, और जिससे बनती है वो है उपादान कारण। लेकिन यहाँ भगवान ही स्वयं है, माया और उसकी शक्ति के साथ में। आगे बताए, आगे आएगा वो। तो ये सब जानने के बाद ये जो कारण है वह इस सब के कारण है, और इस वजह से मैं इस ब्रह्मांड को, निर्जगत को, पूरे ब्रह्मांड को मैं ही प्रारंभ करता हूँ और मैं ही खत्म कर देता हूँ। मेरा जो है, जो मैं जगत का मूल कारण होने की वजह से, मुझे उपादान कारण और निमित्त कारण मैं दोनों हूँ, इसलिए मैं जगत का निर्माता भी हूँ। हम बीज प्रथम पिता, ऐसा आगे आएगा श्लोक। तो मैं इस सब का निर्माता हूँ और समाप्त करने वाली भी शक्ति मैं हूँ, मैं भी प्रभु हूँ, मैं। क्योंकि ये सारा जगत जो है जैसे एक सूत्र में बना हुआ है, पूरे पूरे मणियों को जैसा धागा एक सूत्र में बंधा है, वैसा पूरा जगत मेरे इस सूत्र में बंधा हुआ है। इसलिए ये धनंजय तू आप सुन लो कि मेरे आगे मुझसे परे कुछ नहीं है, ये कहते हैं। और आगे जाकर जो है 8वें योग के बाद में, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अलग अलग विभूतियों को जोड़ते हुए जा रहे हैं। मुझे अपने जो पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत की एक विशेषता है, ये पंचमहाभूत सब जगह जैसे व्याप्त है। वो क्या है? वो पहले जो भूमि, आप, अनल, वायु, खम। अब इसको आप पढ़ लेंगे बस समझ में आएगा। अगर इसको आप जान लेंगे तो आपको सृष्टि के निर्माण का भी पता चलेगा, सृष्टि की निर्मिति कैसी होती है। ये निर्मिति की प्रोसेस है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय विचारधारा जो है, इंडियन फिलोसॉफी, सारे जो अपने शास्त्र है, उसमें से कोई भी चीज़ जो लिखी है वो जिस क्रम से लिखी हुई है उस क्रम को भी समझने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ कहीं भी लिख दी और कहीं भी धर्म, अर्थ, काम, क्रम है, इसमें अलग नहीं है। धर्म, अर्थ, काम एक क्रम है। वैसे भूमि, अनल, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, ये क्रम है। इस क्रम को हम लोग उल्टे ढंग से समझेंगे हम लोग कि खम म्हणजे आकाश। और मैं आपको याद दिला दूं कि अपने 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 ज्ञान भी हैं। अब वो ज्ञान को इनके साथ में कैसे जोड़ा है आपको बताओ कि आकाश ये है, ये कहाँ निर्माण हुआ मुझे नहीं मालूम, ये किसी ने जाना, भगवान ही जानते होंगे कैसे हुआ, लेकिन है। उसका एक गुण है, आकाश का एक गुण है शब्द, ओंकार। उस ब्रह्मांड में अपने तो ये टीवी में भी जो डिस्कवरी चैनल वगैरह आते हैं उसमें अपने को बताते हैं कि पृथ्वी का आवाज़ कैसा है, ब्रह्मांड का आवाज़ कैसा है। हम लोगों ने टीवी पे देखा भी और सुना भी है। तो पूरे ब्रह्मांड में अगर कुछ एक चीज़ शाश्वत है तो वो है आवाज़, शब्द। तो शब्द जो है अपने वाणी का गुण है, जो ज्ञानेंद्रिय है अपने, उसका ज्ञान जो है वो शब्द है, उसमें एक ही गुण है। लेकिन उसके बाद आएगा वायु। वायु के साथ 2 गुण होते हैं, मतलब शब्द तो है और वायु का अपना एक गुण है, वो है स्पर्श, त्वचा का। वायु अपने को फील होता है, वायु में आवाज भी है, तो वायु में तो गुण है ही आवाज का, लेकिन साथ में स्पर्श करके त्वचा का भी गुण आया हुआ है। उसके बाद अनल यानी अग्नि। तो अग्नि में पहले 2 गुण तो है ही है। आकाश का शब्द ये गुण है, आवाज आता है, अग्नि में कच्ची जलती है तब आवाज करती है। उसके बाद वो स्पर्श भी है। हम लोग अगर स्पर्श फील करें तो हमको गर्म वगैरह लगेगा, तो स्पर्श का भी गुण है उसके अंदर में। तीसरा गुण है दिखाई देता है, नेत्र, चक्षु, रूप जिसको कहते हैं। ऐसा तीसरा गुण स्वतंत्र रूप से अग्नि का है। फिर आप नीचे आइए, जल। तो जल के अंदर में 3 गुण जो है ऊपर के वो है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, दिखाई भी देता है। लेकिन इसका स्वतंत्र एक गुण है जल का, वो है टेस्ट, स्वाद।
रुचि, वो उसके अंदर में अलग से गुण है हमारा। उसके बाद में पृथ्वी, तो पृथ्वी में तो ऊपर के 5 गुण हैं, स्पर्श भी है, शब्द भी है, रूप भी है, टेस्ट भी है, लेकिन इसका अपना एक गुण स्वतंत्र है, वो है गंध, नाक का। बरसात, जब पहली बरसात आती है धूप के बाद, जो मिट्टी की सौंधी सौंधी महक से आती है, ये पृथ्वी का गुण है। तो ये 5 गुण उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में आगे बताते हैं कि अब बताता हूं मैं कि मैं जल में क्या हूं। तो रसहम अपसु, ये रसोहम, मैं रस हूं, आपसु का मतलब पानी का, रसोहमसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, यहाँ शशि चंद्र और सूरज में जो प्रकाश है, वो जो तुझे दिखाई देता है, वो प्रभा जो दिखाई देती है, वो प्रभा में हूं। अगर वो प्रभा न रहे, जल में रस न रहे, तो फिर जल का कोई मतलब ही नहीं है। जल में अगर रस नहीं है, नीरस हो जाएगा, कोई जल नहीं पिएगा, क्योंकि रस है तो जल है। और सारे सब वेदों का जो शब्द है वो मैं हूं, और पूरा आकाश में जो है वो मैं हूं, प्रणव ओंकार वो मैं हूं, और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामान्य जीवन में हम लोग मर्दानगी को केवल पुरुषार्थ के साथ जोड़ते हैं। मतलब ये पुरुष नहीं है, ऐसा, ये आदमी नहीं है, ऐसा कोई कहा जाता है कि जिसके अंदर में मर्दानी या सेक्स की पावर नहीं है, तो वो आदमी पुरुष नहीं है मानते हैं। यानी हमने पुरुषत्व को केवल सेक्स के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे पुरुषार्थ का वो अर्थ नहीं है। ये पुरुषार्थ जो है, पौरुष जो है, ये क्या है? पौरुष का मतलब ये है कि तुम हर चीज जो करोगे वो करने के लिए साहस लगता है, धैर्य लगता है, पुरुषार्थ लगता है। पढ़ाई करते समय बच्चा अगर पढ़ेगा तो ये उसका पुरुषार्थ है। कोई व्यवसाय में आदमी रहेगा तो व्यवसाय में अगर अच्छा बनता है तो ये पुरुषार्थ है। लेकिन ये तो आम आदमी के पुरुषार्थ है। अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तू योगी बन, तो उस संदर्भ में ये पौरुषत्व जो है उसके योगी बनने के लिए आवश्यक है। तो वो पुरुषार्थ जो तू योगी बनने में लगाएगा, तू ये मत समझ कि तेरा पुरुषार्थ है। तेरे योगी बनने के पुरुषार्थ में भी मैं हूं, मैं हर जगह हूं, इसलिए तेरे पुरुषार्थ में भी मैं हूं। आगे का श्लोक है पुण्यो गंध पृथ्व्याम तेजस अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस् अस्मि तपस्वी शु। यानी पृथ्वी के अंदर में जो गंध है, अभी आपको बताया मैंने, पृथ्वी का एक विशेष गुण है गंध है, तो उसके अंदर का जो गंध है वो भी मैं हूं। अग्नि के अंदर में तेज, यहां पे उसने अग्नि को तेज के साथ जोड़ा है। तो तेज जो है हम लोग समझ ले कि हम अन्नाद भवन्ति भूतानि कहते हैं, अन्न से भूत जन्म लेते हैं। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो वो उसका क्या होता है? वो चरक संहिता में मैंने एक बार बताया था, रसद रक्तम ततो मासम मासाद मेदो प्रजायते मेदोस्ति तथा मज्जाया अजायम शुक्र संभव। तो सप्त धातु जो बनते हैं, तो अन्न जो खाते हैं उसमें पहले रस बनता है। जो हमारे सारे जो पाचन क्रियाओं को डेवलप करने वाला जो रस है वो पहले अन्न से वो बनता है, उसमें से बचता है। मतलब अन्न खाने के बाद में 100 क्वांटिटी है तो उसमें से 500 का जो है 900 चीज़ें रस में बनेगी। अब रस में से निचोड़ करके रक्त बनेगा, वो रक्त से जो सेल्स बनेंगे उससे मांस बनेगा, मांस के साथ फैट बनेगा, फैट के साथ मज्जा बनेगी, और सबसे आखिरी में देखिए अन्न खाने के बाद में जो वीर्य बनता है, वो जो तेज है जो अपने शरीर के अंदर में है, वो सबसे आखिर में थोड़ा सा बनता है। कितनी मेहनत लगती है परमात्मा को आपके अंदर में तेज की निर्मित करने के लिए। इसलिए अब देखो जो ज्यादा कामी पुरुष होते हैं उनके चेहरे के ऊपर में तेज नहीं दिखाई देगा आपको। जो तपस्वी होते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोग होते हैं, जो अपने वीर्यों को साध कर रखने का काम करते हैं, उसके अंदर में उनकी चेहरे की त्वचा ही कुछ अलग है, प्रभा अलग है, तेजस भी अलग है। तो वो तेज जो है वो मैं हूं। सर्वभूतों में उसका जीवन भी मैं हूं, और तपस्वी से बीजम मां सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर मतास्मि बुद्धिर मताम अस्मि तेजस्विना अहम।
मतलब ये कहते हैं कि मैं सबका भूतों का अबे बीज के बाद में सनातन लगाने का एक महत्व है। यानी बीज जो है वो परमात्मा कहते हैं कि मैं बीज हूँ, लेकिन ऐसा वैसा बीज नहीं हूँ, मैं सनातन बीज हूँ, मैं अनादि हूँ, मेरा ना आदि है ना अंत है। ये जो बीज का महत्व है यहाँ पे सनातन लिखकर, मुझे एक एक शब्द बड़ा महत्व है, सनातन लिखकर उन्होंने कह दिया। नहीं तो क्या होता है, हमारे खेत में भी हम गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, वो तो बीज ही है, लेकिन बीज नष्ट हो जाएगा, उसका अंकुर आएगा तो बीज खत्म, अंकुर बढ़ा, पौधा बना, अंकुर खत्म, पौधा खत्म, फिर बीज बनेगा। तो आदि में भी बीज है, यानी जब तक वो बीज पैदा नहीं होगा किसी नए अनजान आदमी को ये नहीं पता लगेगा कि अंदर में बीज किसका डला हुआ है। वो पहले जब पौधा रहेगा तब तक तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि बीज किसका है। तो बीज काय का है, धान की बालियाँ दिखती है हमको, गेहूं की बालियाँ दिखती है, तब पता लगता है अच्छा अच्छा इसके अंदर भी धान का बीज था। तो आदि और अंत तो वही है। तो ये समाप्त होने वाली चीजें जो जीवन में है, लेकिन मैं जो हूँ वो सनातन हूँ, अनादि हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसको तो समझ ले कि मैं आदि हूँ, अनंत हूँ। जो बुद्धि है, अब आपको बोला मन बुद्धि अहंकार अपनी प्रभुति बताया जा रहे हैं भगवान। तो बुद्धिमानो बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमताम अस्मि, मतलब मैं बुद्धिमतों का भी बुद्धि हूँ। और तेजस, जो तेज है वो किसका है, तेजस्विनाम अहम, तेजस्वी लोगों का भी तेज मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो थोड़े देर पहले मैंने बताया था आपको कि मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित हूँ। देखो, जो बल लोगों में होता है, कोई शक्ति प्राप्त कर लेता है ताकतवर, तो उसको अपने ताकत का अहंकार हो जाता है और कहीं भी अपने वो मसल्स फड़फड़ाते रहता है। शर्ट भी कुछ ऐसा पहनेंगे ताकि उसके मसल्स वो बाइसेप ट्राइसेप लोगों को दिखे, और चलते समय भी वो अकड़ के चलता है। देखना जो आपको किसी भी जिम के अंदर से बाहर निकलने वाले बच्चों को आप देखो, उनके चेहरे के जो भाव रहते हैं कि जैसे अंदर से अभी भी पूरा बल लेके बाहर निकले हुए हैं, और बाहर आकर भी वो अपने यूं करते रहेंगे, हलचल करते रहेंगे। वो एटीट्यूड जो है वो उनके अंदर में रहता है, क्योंकि वो बल का आसक्त होकर बाहर निकले हुए हैं। और ये बल का उपयोग क्या है, जैसे आप देखते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के पास में जो राजनीतिक लोग होते हैं, उनके पास में ऐसे लठेत हुआ करते थे चुनाव के समय। तो लठेत का उपयोग था कि जो मालक है वो ब्राह्मण ठाकुर लोगों की राजनीति रहती थी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर में। बाद में ये बलवान लोगों को रखते थे, अपने लठेत लोगों को। अरे 78-77 के बाद ये बलवान लोगों को समझ में आया कि हम इनके लिए सारा राजनीति करते हैं, चुनाव चुनते हैं, चुनाव में काम करते हैं, अब इनको हटाओ, अब हम ही बन जाएंगे, हम ही अभी ताकतवर बन जाएंगे, हम इनके ब्राह्मणों को ठाकुरों की गुलामी क्यों करेंगे, अब राजनीति हम करेंगे। तो आप देखा सारे यादव लोग अभी राजनीति में आ गए। तो ये कामनाओं से भरा हुआ बल था कि मेरा बल जो है उसका उपयोग क्या होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है बनने की, मंत्री बनने की, आमदार बनने की, विधायक बनने की, तो ये बल। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो बल नहीं, बल कौन सा, जो किसी कामना से प्रेरित न हो, बल वो जो किसी आसक्ति से प्रेरित न हो, ऐसा जो बल है वो मैं हूं। और आगे कहते हैं धर्मा, ये धर्मा विरुद्ध आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा धर्म के विरोध का है काम, जो है धर्म के विरोध का काम नहीं, धर्म अविरुद्ध, इसमें अ जो शब्द है, धर्मा विरुद्ध का मतलब धर्म अविरुद्ध का भूतेषु कामोस्मि, यानी जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ काम है, जो सेक्स की भावना जो है, काम यहाँ पे वो रति और मदन का काम यहाँ पे, तो कामनाओं के साथ भी काम अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं। भगवान ने अपनी गीता में बहुत जगह कामनाओं को भी काम ही शब्द का है। ऊपर में जैसे ना काम राग विवर्जित ऊपर ही शब्द है, लेकिन नीचे का जो कामोस्मी कहते हैं वो आप इसको संसार के साथ जोड़िए, क्योंकि संसार का पूरा चक्र ही काम के ऊपर में आधारित है, निर्माण के ऊपर। काम न हो तो संसार पैदा नहीं होगा। काम से विरहित अगर जगत हो
तो परमात्मा ने जो जगत रचा है वो भी, क्योंकि वो तो उन्होंने अपने योग माया से ये एक को हम बहुश्या कह दिया है, तो एक से बहु हो जा, लेकिन बहु होने के लिए संसार में उसने स्त्री पुरुष को जन्म दिया है, और स्त्री पुरुष के संयोग के बाद ही अगली सृष्टि अगली पीढ़ी तैयार होगी। तो काम जरूरी है, इसलिए वो काम में मैं कैसा हूँ, लेकिन कैसा हूँ, धर्म अविरुद्ध, धर्म से जो धर्म की मर्यादा में जो काम है करके से धर्म अर्थ काम जो है मोक्ष के अंदर में रखा हुआ है, धर्म के साथ अंदर में कंट्रोल में उसके रहने वाला, उसकी मर्यादा में रहने वाला काम, ये मैं हूँ। लेकिन दुनिया में बड़ी अजीब चीज हो गई है, काम को केवल प्रजोत्पादन का एक साधन मानकर काम का इस्तेमाल हो, ये अभी कलयुग में खत्म हो गया। काम हमारे आनंद के साथ जुड़ गया, लिप्सा के साथ जुड़ गया, आसक्ति के साथ जुड़ गया। यानी किसी महिला को देखकर पुरुष के अंदर में जो भावना चेतना जागती है, वो काम के अधिक्य से इतनी बुरी ढंग से आती है। अब देखो ना, पूरे अपने आप ही नहीं, पूरे जगत में अजीब ढंग से एक मानसिकता पैदा होगी कि स्त्री जो है ये भोग की वस्तु है, और जहां मिले वहां उसे भोगना है। ये हिंदू मानसिकता के अंदर में या अपने धर्म ग्रंथों में ये नहीं बताया गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य बताया, 5 आश्रम के अंदर में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ है, तो ब्रह्मचर्य भी पालन करना है, उसके बाद में गृहस्थ बनना है, तो ये काम की भी आवश्यकता है। मुझे भारतीय विचारधारा के अंदर में ये ब्रह्मचर्य जैसा महत्व है, वैसा ही गृहस्थ का काम भी महत्वपूर्ण है। तो कैसा होना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य के समय हम लोग तेज की निर्मिति करें, शुक्र जो है, वीर्य है, उसको संभाल के रखें। ये ब्रह्मचर्य का काम है, जिसके वजह से तुम्हारी ज्ञान बुद्धि बल ये सारा निर्माण होगा। अगर उसको ज्यादा इस्तेमाल करें हम लोग, हमारे वीर्य को ज्यादा स्खलित करें हम लोग, तो ये सब बुद्धि वगैरह जो है, बल बुद्धि खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको संभाल के रखो। लेकिन गृहस्थ में जब जाओगे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है प्रजनन के कार्य में आप लगो, लेकिन वो भी धर्म के अंदर में जितना है उतना है। लेकिन आजकल क्या, अच्छा भगवान के इस आदेश का पालन एक आदमी छोड़कर सारे प्राणी करते हैं। आपको देखा होगा, प्राणियों में भी सहवास की प्रेरणा विशिष्ट काल में होती है। अपने आप में देखे हुए कुत्ते जो घूमते हैं अपने आप में, तो कुत्तों का ये जो काम का जागना जो होता है, वो कहते हैं भादो माह में ज्यादा होता है। उन्हीं दिनों पे कुत्ते आपको दिखाई देते हैं। अब पंछियों का, नाग का अपने को नहीं मालूम, अपने को दिखाई नहीं देते वो, लेकिन है उनका भी चलता है। फूलों का, वो फूलों के ऊपर में परागकण का आना, वो भी कुछ पेड़ों में साल भर रहेगा, लेकिन कुछ पेड़ों में साल, उसका भी एक नियम है। पेड़ों के ऊपर में, पौधों के ऊपर में फूल का आना भी, जैसे अप्रैल फूल होता है, पूरे साल भर में वो अप्रैल महीने में ही फल देगा। मेरे पास घर में लगा हुआ था डंडा, ऐसा धीरे धीरे जनवरी में ऐसा बड़ा बड़ा होते जाता था, और अप्रैल महीने में, अच्छा मुझे हमेशा आश्चर्य करता था कि अप्रैल लगा, ये इसको कैसे समझ में आया। मुझे तो कैलेंडर देख के पता लगता है ये पौधे को कैसा समझ में आ गया कि अप्रैल लगा हुआ है। लेकिन अप्रैल फ्लावर भी है, मे फ्लावर भी है, वो मे में फ्लावर पैदा होता है। मतलब वो पूरे सृष्टि के अंदर में सारे नियम बद्धता के साथ में धर्म की मर्यादा में रखने वाले लोग हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा बन गया है कलयुग में कि वो धर्म का कोई संबंध नहीं है, उसके मर्यादा में रहता नहीं है। इस आदमी को तो जब चाहो, यानी उसके चक्कर में, संस्कार न होने के चक्कर में कितने रेप केसेस होती है। एक अपने विचार, हाँ दूसरा एक विचार जो बाद में इस भूतल पे पैदा हुआ, अरब के रेगिस्तान में जो पैदा हुआ, वहां पे तो स्त्री को भोग वस्तु मानना, यानी देखो अपने आप में जीव भूतों का अंदर का जीव भी मैं हूं, ये कहने वाला परमात्मा है। ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन, ये कहने वाला भगवान है हमारा। भगवान जी कहते हैं कि मैं हूं, तो तेरे अंदर मैं जीव के रूप में उपस्थित हूं, और मेरे ही अंश है। ममे वांशो, मेरा ही अंश है। लेकिन दूसरा जो विचार जो आया है, वहां पे द्वैत है, हमारे इसमें अद्वैत भाव है, वहां द्वैत है। तो वो द्वैत क्या है कि
परमात्मा ने मुझे पैदा किया, मेरे को अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया और मेरे लिए सारी चीजें मेरे लिए बनी है। यहाँ का उसका अहंकार जो है उसके अंदर में डल गया कि परमात्मा की मुझे बनाया, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया और अल्लाह ताला ने सारी चीजें बनाई है। मुझे स्त्री से पकड़ के सब चीजों को बोलता है कि ये तो मेरे भोग की वस्तु है। हमारे यहाँ स्त्री को भोग की वस्तु नहीं माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व देवियों के लिए है। यानी भगवान भी जो है ना वो तो पूजा के स्थान है हमारे, लेकिन सबकी शक्तियाँ जो है वो देवी में निहित है। इसलिए हमारे यहाँ काली भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, पार्वती भी है। हर एक अपनी अपनी देवी अपनी अपनी जो है ना अलग अलग शक्तियाँ लेकर चल रही है। तो अपने आप पे देवियों को शक्ति का रूप मानो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण बुद्धि रूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता। पूरे 2500 गुण बताए गए हैं देवियों के। और नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, यानी देवी के बारे में कहते हैं। हमारे यहाँ देवी को, स्त्री को देवी के रूप में माना गया। यानी मुझे तो ऐसा है कि किसी छोटी बच्ची ने अगर मुझे पाँव छू लिया, मेरी बेटी को मैं पाँव छूने नहीं देता। और लक्ष्मी, मुझे आपको बताता हूँ कि मैं तो एक दिन कहा कि हम लक्ष्मी पूजन के दिन तो मैं मेरी घरवाली के पाँव छू लेता हूँ कि वो एक दिन है जिसके अंदर में वो लक्ष्मी के रूप में रहती है। तो यह हमारा संस्कार है। ये संस्कार जब तक बच्चों में नहीं जाएगा। कल गुरुवे जी के बच्चे ने गीता का अध्याय पढ़ा, 3 साल का बच्चा है गुरुवे जी का। अरे इतना अच्छा, उसको साफ शब्द नहीं आते सुनने में क्योंकि बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, लेकिन वो तो रट लिया है। अब रटने के बाद में समझ के जिस दिन करेगा, जैसे बच्चे करके मैं बताता हूँ कि सब बच्चों को गीता का ज़्यादा कुछ नहीं है, 12वां अध्याय, जो बड़े होने के बाद में 15वां अध्याय परमात्मा योग, ये पढ़ने चाहिए। सांख्य योग पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से बच्चों के अंदर में, मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैंने तो कहा भी है कि ये गीता जो है, भगवद गीता का जो प्रवचन है, ज्ञान है, वो स्कूल कॉलेजेस में दिया जाना चाहिए, मौलिक शिक्षा के आधार में, ताकि यहाँ से जो संस्कार, नहीं तो क्या है 8वीं 10वीं 11वीं हो गए कि लोग भागना शुरू कर देते हैं। कोई लड़की लड़के से प्यार करती है, अरे वो तुमको तो पढ़ने के लिए भेजा ना भाई, माँ बाप तुम्हारे लिए पैसा खर्च कर रहे, वो जो कर्म है वो कर्म करो। तुम्हें फालतू का कर्म जो है गृहस्थ बनने के बाद जो करना है, ब्रह्मचर्य के बाद जो करना है, तो अष्टानी हो गए, मतलब स्थान गलत हो जाता है। जो बाद में करना है वो पहले करना है। होता क्या है कि अब देखा ना उस दिन एक लड़के ने शादी नहीं करती है, नहीं मामा ने कर लिया, तो उसको चक्कू से गोद दिया, मार दिया, उसको मर गई बेचारी। अच्छा, लोग भी कितने पागल है कि उसके अगल बगल से गुजर रहे, उसको कोई पकड़ नहीं रहा है, इसका भी दुख है। ये सारे संस्कारों के अभाव का कारण है, गीता ज्ञान के अभाव का कारण है। तो इसको जिस दिन हम लोग स्कूल कॉलेज में बताएंगे, नहीं तो कानून से, देखो ना निर्भया एक्ट बना, निर्भया का मर्डर हुआ, सब लोगों ने गैंगरेप किया, उसके बाद एक्ट बना, नए नए एक्ट बनते, उसके अंदर में और कठोरतम शिक्षा का प्रावधान करते किया जाता है, लेकिन परिणाम नहीं हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। इसलिए मूलतः जो है ना, बचपन से ही हम लोग बच्चों में ज्ञान दे, तब जाके बच्चा संस्कारित बने। लेकिन हम लोग भी बड़े अजीब है, हम माँ बाप नौकरी करते हैं, बच्चों की तरफ आया, बच्चों को आया के बाद छोड़ देते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं है। बच्चा बचपन में सवाल पूछता है तो हम अपने दोस्तों में बिजी है, बच्चों को हिड़स हिड़स करके निकाल देते हैं, तो उसके अंदर में प्रश्न पूछने की शक्ति खत्म होती है। उसके बाद हम लोग फिर वो जब 10वीं में जाता है, उसके साथ बैठते नहीं, हम पढ़ाई करते समय उसके साथ 2 घंटा नहीं बिताते हम लोग। उसके बाद वो 10वीं में 11वीं जाता है, तो एक बाप कहता है मैंने इतने पैसे खर्च किया, इसके 20 जगह इसकी ट्यूशन लगा दी, ट्यूशन के अंदर में हजारों रुपये खर्च कर दिया, लेकिन 10वीं में पास नहीं होता। तो एक आदमी जब मुझसे कंप्लेंट करा था, मैंने कहा गधा वो नहीं, गधा तू है। वो जब 4वीं 5वीं में था, 6वीं 7वीं में था, उसका ज्ञान तेरे को समझ में आता, तो उसके साथ क्यों नहीं बैठा भाई? उसके साथ बैठने के बाद में संस्कारों के साथ में तेरे वजह से, नहीं तो क्या होता है, बच्चा पढ़ते रहता है, बाप कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं, और वो माँ है वो देखते रहती है, माँ वो देखते रहती है पढ़ाई का कार्य, और बच्चे को माँ डांटती है, क्या बोलती है,
रुक जा, तेरे पिताजी आएंगे तो बताऊंगी तू पढ़ाई नहीं करता। बच्चे को 2-4 महीने में समझ में आता है कि मेरी माँ जो मेरे को हुल दे रही है, मेरा बाप तो आता ही नहीं, बैठता ही नहीं, पूछता ही नहीं है। फिर वो दोनों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। बस यहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं सब जो है बच्चे लोग, आप लोगों के बच्चे, उनको भी कहो कि बच्चों के साथ 1-2 घंटा आप उसके साथ बैठो, ताकि कुछ संस्कारों की बात आप सुनो, कुछ संस्कारों की बात पुस्तक बहुत चर्चा। तो ऐसा ये जो है धर्माविरुद्ध भूतेषु कामिस्मि, और उसके बाद यहाँ तक के तो पंच महाभूत का हिस्सा हो गया, मन बुद्धि अहंकार का विषय। उसके बाद प्रकृति के गुण बताते हैं भगवान, और ये बड़ी मजेदार बात है। अगले श्लोक में तो आएगा कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचर, आगे आएगा। लेकिन यहाँ कहते हैं कि एचैव सात्विका भावा राजस तामश्च ए मत एते की तन्विद्धि न त्वं तेषु ते महे। बड़ा अजीब है। वो कहते हैं कि ये सारी राजस तामस जो गुण है, 3 गुण जो है वो मेरे हैं, मेरे से ही निकलते हैं, लेकिन ना मैं उसमें हूँ ना वो मुझ में। बड़ी अजीब बात है, ना मैं उसमें हूँ ना उसमें हूँ। लेकिन क्या है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष न प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में सब होता है, मेरे से सब निकलते हैं। लेकिन मैं उसके अंदर में गुणों के बारे में बताया कि राजस तामस, और ये इसके साथ मैं हूँ, भगवान भी है ना। अगर भगवान के साथ एक गुण चिपक जाए तो भगवान सात्विक कैसे रहेगा? वो भी तामसी होने के, वो आदमी जैसे बन जाएगा, उसको सारे गुण चिपक जाएंगे, तो उसके अंदर में फिर अलग अलग भाव कैसे रहेंगे? कहते हैं ना, ये राजस तामस, और अगर 100 को आंकड़ा पकड़ ले हम लोग तो 33.33, 33.33, 33.33 तीनों गुण समभाव में है, तो वो आदमी परमात्मा का स्वरूप है। और जो बचा है 1.1 जो बचा हुआ है वो भगवान है। भगवान ने अपने आप को 33 करने के बाद में जो एक बचा है वो भगवान है। इसलिए भगवान ने अपने को 33 में नहीं डाला, वो एक में अलग बैठा हुआ है। वो कहता है कि है तो मेरे, क्योंकि मेरे बगैर तो 100 होगा नहीं, मेरे एक का बजाय 100 होगा नहीं, लेकिन 100 में मैं नहीं हूँ। तुम 33 99 लो, अपना कार्यक्रम करो, जो जीवो भूता है वो करो आप। ऐसा त्रिगुणात्मक त्रिविगुणमय वर्वभरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना अभिजानाति मामेव परम उभयम। आगे कहते हैं कि यहाँ पे जो जगत का शब्द आया हुआ है, ये जगत अपने संसार का है। इसके पहले जो 2 जगत का शब्द आया हुआ है वो पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में जगत कहा गया। यहाँ पे तुम्हारे संसार के लिए बताया कि ये सात्विक राजस तामस से भावों से भरा हुआ है। मनुष्य का जगत जो है ये संसार है, मनुष्य का ही नहीं, हर चीज का जो जगत है संसार, जो सांख्य योग में बताया आपने को, वो संसार के साथ में ये सब है, उसके अंदर में मैं हूं। लेकिन ये सारे भावों से मोहित हो जाने के बाद में ये जो आदमी है ना, वो मेरे को नहीं जानता, वो अपने जीवन भर ये सात्विक राजस तामस में घूमते रहेगा। ये शब्दों की जो भावों की स्पर्धा आपस में होते रहती है। कभी सात्विक भाव श्रेष्ठ होता है, कभी राजस भाव श्रेष्ठ होता है, कभी तामसी भाव श्रेष्ठ होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, सुबह अगर मैं बढ़िया नुहा धो के तैयार हो जाऊँ तो मेरे अंदर में सात्विक भाव आते हैं। मन में विचार आता है कि मैंने कुछ तो भी ये सामने वाला आया हुआ था, उसकी मैंने मदद करना चाहिए, ये सात्विक भाव है। और जैसे ही मैं थोड़ा तला हुआ बढ़िया सा चिकन विकन खा लिया मैंने, तो मेरे अंदर में राजसी भाव पैदा हो गया। और वो कहता है भाव, हाँ मैं करूँगा तो, लेकिन अपने को कोई मतलब है, अपना कोई सदेगा तो मैं उसको मदद करूँगा, अपना कोई फायदा नहीं तो मैं कैसे मदद करूँगा? आ गया राजस भाव। और शाम में अगर वो दारू वारू पी लिया उसने और उल्टी सीधी चीजें खा लिया, उसके अंदर में तामसी भाव क्रिएट हो गया। वो क्या समझता है? दारू पीने के बाद अक्सर सामने वाला बेवकूफ क्या समझता है? अपने को तो ऐसा है कि अगले को पैसा डुबाने का ये मैं सोचूंगा। यहाँ हो गया तामसी भाव, मतलब अपने अंदर में ही सात्विक राजस तामस भाव की आपस में स्पर्धा होती है। तो हमारा इस वजह से मोहित होकर ये सारे में फिर बिजी है आदमी, इसको हटाने में, उसको हटाने में, उसको पटाने में, उसके लालच में, उसकी कामना में, उसके अर्थों में, इच्छा में, सब बिगड़। भगवान को नहीं जानते क्योंकि मोहित हो। ये कहते हैं कि ऐसा जो है मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यहाँ आकर मैं फिर भगवान जो है माया के बारे में बताते हैं। जबकि पुरुष और प्रकृति जो है यह सांख्य योग है, गीता जी जो है वो सांख्य योग का दर्शन है। फिर भी यहाँ भगवान आकर कहते हैं माया के बारे में
क्योंकि यह अलोक देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे व ये प्रबंधते माया मेताम करंती है। तो यहाँ पे जो माया है, मेरी माया, तो ब्रह्म और माया ये एक ही शक्ति के दो रूप है। ब्रह्म के अंदर में जब माया का आरोपण होता है तब जाके ब्रह्म थोड़ा हल्का नीचे आता है, फिर ईश्वर के रूप में आता है, तीन ईश्वर, परमेश्वर के रूप में, फिर तीन ईश्वर, फिर दत्तात्रेय, आद्य गुरु, फिर ऐसा होते 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 जैसा जैसा माया का शोभ उसके अंदर में होते जाएगा वैसे 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 जगत बनेगा। इसलिए सरगम जो है सारेगम पद निशा सानिधप मगरेसा, तो आदमी परमात्मा का धरती पे आना ये सारेगम पद निशा है। और भगवान कहते हैं कि तू आदमी से मुस्तक हो, सानिधप मगरेसा, ऐसा ऊपर आना, ये पूरा संगीत है आरोहण अवरोहण का। इस तरह से जब तू जानेगा तो ऐसा मुझे भजेगा, जब सानिधप मगर से करेगा तो ये माया से तू दूर हटेगा। जरूरी है कि तू वहां से प्रयत्न कर, वो आखिरी का जो सा है वो लगा, क्योंकि वो तू है। अब सा के बाद नी ध जो भी है ऐसा ऊपर होते होते तू ऊपर आ, तो जाके ये संसार से तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। और माया के द्वारे इसमें दो चीजें बताइए, दो लगातार श्लोक है। इसके बाद ये श्लोक जो कहते हैं कि ऐसा माया से तू मेरी भक्ति कर, मतलब परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि अब यहाँ भक्ति भाव का विषय है, मेरी भक्ति कर और मेरे भक्ति से तू तर जाएगा। और आगे का श्लोक और डर भी बता देते हैं कि ये नमाम दुष्टिनो मूढ़ा प्रपंदते नारायण माया प्रज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। तो ये जो है, जो ऐसा नहीं कहते, माया जिसके ऊपर में काफी कंट्रोल करती है, वह मनुष्य जो है नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरी प्रार्थना नहीं करते। अभी अपन देखते हैं जैसे मूढ़ होते हैं, अहंकार में अभिमूढ़, अहंकार मूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, जो अहंकार के द्वारा मूढ़ हो चुके हैं वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, किसी और को मानते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा एक मित्र है, उसको मैं अक्सर कहता हूँ कि तू बुद्धिमान है। बहुत लोग बुद्धिमान होते हैं सर, गड़बड़ कहाँ हो जाती है, वो बुद्धिमान होना उनको पता लग जाता है, किसी को पता लगे ना लगे, उनको अगर पता लग गया तो सबसे बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। कोई लड़की खूबसूरत है यहाँ तक ठीक है, कोई महिला अगर अच्छी दिखने वाली सौंदर्यवती है यहाँ तक ठीक है, लोगों को दिखाई देती है सुंदर है, लेकिन जब उसे पता लग जाता है तो बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। फिर उसका नटना, सजना, संवरना, सारा समय उसके अपने इसमें। और बुद्धिमान जो अहंकार, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, उनका भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कहा कि तू बुद्धिमान है यार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो है तुझे पता है। और उसके बाद की खतरनाक चीज कौन सी है मालूम है क्या? तू दूसरों को बेवकूफ मानता है। पहला स्टेज क्या है? अपने आप को बुद्धिमान मानना। दूसरा स्टेज क्या है? सामने वाले को बेवकूफ मानना। और चौथा सबसे खतरनाक स्टेज कौन सा है? उसको बताना कि तू बेवकूफ है। कितना खतरनाक स्टेज है। और ये अक्सर लोग ये करते रहते हैं, तो सारे झगड़े इसी के आधार पे होते हैं। कोई किसी को, सामने वाले को बुद्धिमान नहीं मानता, वो अपने आप को मानता है, मैं अपने आप को मानता हूँ, और यही सारे समाज का झगड़ा क्रिएट होता है। इसीलिए वो मूढ़ लोग मुझे नहीं मानते। इसके बाद का श्लोक जो है अपन अगले प्रसंग में लेंगे। अगले प्रसंग में मैं नहीं रहूँगा, हमारे जो है आप लोग सब लोग मिलकर, और निकुल रणदीवे जी अगले भाग को आप लेंगे। और प्रयास करो कि इसके साथ चले, हाँ? और आप भी पढ़ लो उसके अंदर। तो अगले इसमें जो है भक्तजनों का अगला श्लोक जो है कि वो भक्तजनों के 4 प्रकार बताया है भगवान ने, कि 4 प्रकार भक्तों के कैसे होते हैं। उसमें से मेरे को कौन सा भक्त प्रिय है ये आगे जाएगा। और ऐसे ही पूरे 15वें श्लोक के बाद भक्त विषय जो है भगवान का, अपनी विभूति। लेकिन इसके बाद भी भगवान को अपनी विभूतियों का ये नहीं आता, विश्वास नहीं आता। फिर और अगले अध्याय में, अगर 8वें अध्याय में मैं फिर आऊँगा, 8वें अध्याय के समय मैं जब आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो 8वां अध्याय में भी अपनी विभूतियों को और भक्त का वर्णन इतना सुंदर भाव में किया हुआ है, वो आपको आनंद आ गया। इसलिए आपका आज के आपके आनंद को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ मैं रुकता हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न हो
निर्माण हुआ हो आपके मन में सुनने के बाद में, तो आप बताइए। आपके लिए अरे नमस्कार। तो जैसे काफ़ी विस्तार से गया हूँ मैं इसमें, इसलिए कोई प्रश्न अगले बार फिर
Kalau